कि हम लोग भले ही एक माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को भाई बहन कभी नहीं माने हैं। जब एक दूसरे को भाई बहन नहीं माने हैं तो सीधा मतलब है कि भाई बहन का तब पैदा क्यों हुए? सबसे पहले तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमर और स्वागत है आप लोगों को अमर बाबा यूट्यूब चैनल पे। और आज 2-3 रोज़ बाद इस चैनल पे वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट करके डाल रहे हैं, क्योंकि रीज़न समझिए। सबसे पहले रीज़न क्या हुआ है कि हम लोग एरिया में इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडा लगने लगता है, तो इसीलिए वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और घर में तो ठंडा लगता ही है। आज थोड़ा धूप निकला तो हम सोचे कि आप लोगों को कुछ नया अपडेट देते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ बताइए, आजकल अभी का टाइम क्या चल रहा है? अभी का टाइम ऐसा है, सगा भाई बहन शादी कर लेता है, सगा भाई बहन शादी करता है और बहन बताती है कि हम इसको भाई माने ही नहीं, इसको हमेशा से बॉयफ्रेंड मानते थे, हमेशा से इसको पति माने हैं। यानी कि एक माँ से पैदा हुआ है लड़का और लड़की, और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पैदा होते ही बन जाता है। तो कहने का मतलब इंडिया में पहले तो ये नहीं चलता था और आजकल ये सारा कुछ सामने आ रहा है। किसी पे अब इंसानियत पर एक चीज़ क्या है पता है कि अभी के टाइम में इंसानियत पर आदमी को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो चुका है। क्योंकि देखिए, आज हम एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है जो अंकिता को आप जानते हैं, अंकिता जिसका यूट्यूब चैनल रॉयल टाइगर नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कोई आदमी हमको कॉल करके बताता है कि सुजीत पांडे अंकिता को थप्पड़ मार दिया, ये गलत किया कि सही किया। और हम एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि सुजीत पांडे अंकिता को थप्पड़ मारा, इस बात से अंकिता को जब प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा? आप लोग भी जानते हैं कि जितना भी वीडियो रहता है सारा वीडियो फेक रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है। लेकिन अगर माना कि सुजीत पांडे रियल में भी अंकिता को थप्पड़ मारा, अगर अंकिता को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? और अभी के टाइम में देखिए, एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पापा जी मर गए हैं, माँ मर गई है, और कहने का मतलब भाई मर गए हैं, मेरे परिवार में मम्मी पापा कोई नहीं है। और इस टाइप का वीडियो बना करके आदमी को सबको सीधा इमोशनल करना, ये भी सही नहीं है। क्यों सही होगा? सबसे पहले मान लीजिए कि मम्मी मरी है, किसकी? मेरी मरी है? मेरी नहीं मरी है, आपकी मरी है। प्रॉब्लम किसको हुआ है? आपको हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को पूरा दुनिया के सामने शेयर करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि पूरा दुनिया आपके मम्मी पापा है? जो आदमी इस चीज़ पे इमोशनल होता है ना, सीधा वो आपका यूज कर रहा है, कोई भी आदमी हो, ठीक है। और रहा बात मम्मी पापा, हर इंसान का कभी ना कभी मम्मी मरता है, कभी ना कभी पापा मरता है, चाहे वो किसी भी एज में हो, या किसी का बचपन में ही मर जाता है, किसी का जवान होने के बाद यानी कि बुढ़ापे में मरता है, लेकिन मरता हर किसी का है। ऐसा नहीं कि इंसान है तो इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। और इस चीज़ का हम लोग बहुत आदमी शोक प्रकट करता है, सब करता है, हम भी करते हैं। अगर मेरा भी अगर डेथ कर जाएंगे तो हम भी शोक प्रकट करेंगे, लेकिन ऐसे नंगा नाच नहीं करेंगे कि मेरे पापा मर गए और उसका जॉब हमको मिलने वाला है। उसका कहने का मतलब उस पर 10-20 एपिसोड बनाएंगे कि हम डिप्रेशन में हैं, मेरा बाप मर गया, हम डिप्रेशन में हैं। कोई लड़की ऐसी भी होगी कि वो बोलेगी कि हम डिप्रेशन में हैं, मेरी मम्मी मर गई, मेरी मम्मी का जॉब हमको मिल जाएगा। हम बॉयफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में थे, लेकिन मेरी मम्मी डेथ कर गई। ये भी चीज़ तो होगा ना, और होता है, ठीक है। और भाई बहन, जहाँ तक भाई बहन की बात है, भाई बहन नाम की अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें लड़की बता रही थी कि हम लोग भले ही एक माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को भाई बहन कभी नहीं माने हैं। जब एक दूसरे को भाई बहन नहीं माने हैं तो सीधा मतलब है कि भाई बहन का तब पैदा क्यों हुए? सबसे पहले तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और कहने का मतलब भाई बहन है, अपना सगा भाई बहन अपने यानी कि सगा भाई अपने सगी बहन से शादी कर लेता है और दिखाता है कि हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करता है, ताकि दुनिया उसको बोले कि बेटा बहुत अच्छा काम किया है, बेटी आप बहुत अच्छे काम किए हैं। और उतना ही नहीं, आदमी को सबसे पहले आदमी को ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशन के चक्कर में जो है ना, आदमी अपना अस्तित्व खो देता है। और बहुत कुछ ऐसा बात होता है कि इमोशनल होकर के अपना सब कुछ, मान लीजिए कि अगर हम अपना चलिए बात करते हैं हम अपना बात कर लेते हैं
कि हम किसी से बात करते हैं, उसको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरा एक सिंपल सा थॉट है, हम किसी से, जैसे मेरा दोस्त ही है, तो हम ये मेरा अपने दोस्त से भी यही सवाल रहता है कि भाई अगर जिस टाइम हम तुमको, जिस हालात में तुमको ज़रूरत था, उस टाइम हम उसी हालात में तुमको अगर मदद किए हैं, तो तुमसे भी हम वही एस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा टाइम पे मदद कर दिए, हेल्प कर दिए, और हमको अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो पता चलता है कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है, तुम मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये सही तो नहीं है, कहीं किसी भी हालात में ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला आदमी से उतना ही एस्पेक्ट रखिए जितना आप उसके लिए किए हैं, ठीक है। और ये नंबर बंद करना, नंबर ब्लॉक कर देना, ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि हम एक चीज़ मानते हैं, कोई आदमी अगर किसी से हेल्प मांगता है तो मजबूरी में मांगता है, ठीक है। और उस मजबूरी को कहने का मतलब एक होता है ना, ऐसा नाम मत किसी को देना चाहिए कि आदमी कोई किसी का मजबूरी ना समझे बाद में, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा ना तो इंसानियत नाम की चीज़ सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी, और माँ बाप का ड्रामा तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है। अब भाई बहन का, यानी कि भाई बहन से शादी कर रहा है, सगा भाई सगा बहन से शादी कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा अगर आप पे विश्वास नहीं कर रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों करेगा विश्वास? क्योंकि आप अपने सगे भाई बहन का नहीं हो रहे हैं, सगा बहन सगा भाई से शादी कर रहा है, तो सगा पेरेंट्स का आप क्या होइएगा, ठीक है। अगर आपका पेरेंट्स आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए अभी के टाइम में। अगर करता है तो जिस हिसाब से लोग किसी दूसरे को धोखा देता है, उसी हिसाब से कहने का मतलब आप भी अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा चीज़ सामने आता है जिसमें कि पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा अपने लड़का लड़के के नाम पे बहुत कुछ दे देता है, ताकि मेरे लड़का लड़की को आगे भविष्य में कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए भाई। जब लड़का लड़की जवान होंगे ना, जब आप डेथ कीजिएगा तो उसको उसके नाम पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हैं कि आगे चल के इससे हमको बेनिफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको बेनिफिट होता नहीं है। ये बेनिफिट कोई और उठाता है इसका बेनिफिट, ठीक है। आपकी लड़का लड़की का भी बेनिफिट कोई और उठाता है, और आपकी प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट कोई और उठाता है, ठीक है। और एक चीज़ और थोड़ा, अगर जब बात कर ही रहे हैं तो और एक थोड़ा बात कर लेते हैं कि इतना भी आदमी सबको इमोशनल नहीं होना चाहिए, जिससे कि इमोशनल में आके आप किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए कोई आदमी आपसे कुछ मांग रहा है, जिस चीज़ के लिए मांग रहा है, कोई ज़रूरत बता के मांग रहा है, वो काम ना करके, और कहने का मतलब किसी दूसरे लड़के को कि आप अपने, यानी कि मजबूरी बता के आपसे कोई चीज़ ले रहा है, लेकिन उस चीज़ को अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है। तो इतनी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। अभी के टाइम पे तो किसी पर विश्वास करना, सबसे पहले विश्वास करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि विश्वास करके आदमी बुरी तरह से बर्बाद होता है। और कहने का मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि इस चीज़ में हम फंसे हैं, हम नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ लगा कि शेयर करना चाहिए, तो हम आप लोगों को शेयर किया। और आजकल का भाई बहन पे तो सबसे पहले विश्वास मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका वो सगा भाई बहन रहेगा तो आपको धोखा नहीं देगा, और सगा भाई बहन नहीं रहेगा जो आपको भाई बहन नहीं मानेगा, तो वो आपके साथ कभी अच्छा कर ही नहीं सकता है, ठीक है। रहा बात इंसानियत की, इंसानियत हर एक किसी को बनाए रखना चाहिए। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपका हेल्प कर ही देगा। लेकिन अगर कहीं पर भी आप अपना इंसानियत खोते हैं तो आप प्रॉब्लम में, रियल में भी प्रॉब्लम में रहिएगा, तो कोई इंसान आपके सामने हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। और उस टाइम आप किसी को कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, खुद अपने आप को कोसिएगा और लाइफ उसी तरह से बर्बाद होता रहेगा, ठीक है। दोस्तों, आज जो भी इन्फॉर्मेशन था शेयर किया, और आगे भी शेयर करेंगे, और भी बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, आगे शेयर करेंगे।